ये पूरी तरह से रसूख का ही मामला है। पुलिस को जो करना चाहिए था वो करने की जगह ये एक तरफा वन साइडेड कार्रवाई कर रही है कि रोशन आनंद सर पर जब आरोप लगा तो जांच होनी चाहिए थी और जांच के बाद दोष देखा जाता, जेल भेजा जाता। तो आपने जो है कार्रवाई कर दिया रोशन आनंद सर पर, उनको गिरफ्तार करके भेज दिया। क्यों भेज दिया? तो भेज दिया तो फिर खान सर को क्यों नहीं भेजा? उन पर भी गलत बयानी का आरोप था, वो भी गलत बयान दे रहे थे। पुलिस को, इसको कहा जाता है पुलिस को मिसलीड करना, मिसगाइड करना। तो आप पुलिस के सामने झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जब फैजल खान और रोशन आनंद सर की लड़ाई आखिरी मोड़ पे है। इस पूरे प्रकरण में रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई और जेल से आखिरकार कल उन्हें बेल मिला। जिस भाई को गोद में खिलाया उस भाई का अंतिम संस्कार किया गया और जेल से निकलते हुए रोते हुए इस पूरे खेल के पीछे का बड़ा मास्टरमाइंड फैजल खान को बताया और कहा कि ये सब कुछ सुनियोजित साजिश के तहत फैजल खान ने करवाया है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी है। संजय जी, जिस प्रकार से फैजल खान का जो कारनामा है वो सामने आता जा रहा है और जिस प्रकार से पहले पटना पुलिस को कहा कि गोली चलाते हमने 8-10 राउंड फायरिंग देखा, पुलिस को गुमराह किया, सीसीटीवी खंगाला गया, बाद में पता चला कि खुद उसी के आदेश पर अंगरक्षकों ने गोली चलवाया था और देखिए कि एक भाई जेल में और एक भाई की मौत हो गई थी। यानी फैजल खान पूरी तरह से कहीं ना कहीं हावी दिखा और इस पूरे प्रकरण में एक परिवार बर्बाद हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, रोशन आनंद सर के जो भाई हैं उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई, सामान्य परिस्थिति में मौत हुई या स्वाभाविक तौर पर मौत हुई, यह तो जांच का विषय है। इस पर इतना ही अभी कहा जा सकता है कि पुलिस का अनुसंधान, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट आ जाने के बाद ही अंतिम तौर पर कहा जा सकता है कि रोशन आनंद सर के भाई का क्या हुआ, मौत हुई या उनके साथ कोई साजिश हुई या उनको प्रताड़ना देकर मारा गया या उनको दवाई देकर मारा गया। ये सारे बिंदु जांच के मामले हैं। लेकिन जब इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो फैजल खान ने पहले झूठ बोला, कहा कि मैंने 8-10 राउंड फायरिंग करते हुए देखा था, लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी खंगाली और जब एक वीडियो सामने आया तो दिखा कि फैजल खान ही बोल रहा था कि हाँ गोली चलाओ, एफआईआर में भी यही अंकित है। देखिए, तो पुलिस को गुमराह ना किया, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए, अगर आप उस तरह से आप देखेंगे पूरे घटनाक्रम को तो खान सर का आरोप क्या था? खान सर का आरोप था कि रोशन आनंद सर ने या उनके लोगों ने हमारे खान इंस्टीट्यूट पर हमला किया, जिसके प्रत्युत्तर में जो है गोली चली और फिर उन्होंने कहा कि हम पर गोली चलाया गया। उसके बाद फिर घटना मोड़ लिया और जब घटना मोड़ लिया तो खान सर खुद ही संदेह के घेरे में आ गए। तब जब वो बात गलत साबित हुई, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल निराधार था, बिल्कुल आधार था उसके उलट था। अब उलट होने के बावजूद पुलिस की जो तौर तरीका थी जांच का वो बिंदु होना चाहिए था। लेकिन परिस्थितियों में बयान के बाद बयान से खान सर पलट गए, ये जांच का बिंदु है, लेकिन इस जांच के बिंदु को ध्यान में नहीं दिया गया और रोशन आनंद सर को यूं ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसमें हम इतना ही कह सकते हैं रोहित, ये प्रभाव की बात है। निश्चित तौर पर खान सर के साथ कुछ प्रभावशाली लोगों का उनको सरपरस्ती प्राप्त है, जिसके कारण ही बच रहा है, जिसके कारण इनका संरक्षण हो रहा है, जिसके कारण ये बच रहे हैं, जिसके कारण ये बुलंद हो रहे हैं। यह मतलब बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण बात है कि रोशन आनंद सर पर जब आरोप लगा तो जांच होनी चाहिए थी और जांच के बाद
दोष देखा जाता, भेजा जाता। जेल भेजा जाता। तो आपने जो है कार्रवाई कर दिया रोशन आनंद सर पर, उनको गिरफ्तार करके भेज दिया। क्यों भेज दिया? तो भेज दिया तो फिर खान सर को क्यों नहीं भेजा? उन पर भी गलत बयानी का आरोप था, वो भी गलत बयान दे रहे थे। पुलिस को, इसको कहा जाता है पुलिस को मिसलीड करना, मिसगाइड करना। तो आप पुलिस के सामने झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जब कानून से आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो फिर आपने ठीक है रोशन आनंद सर को गिरफ्तार किया, तो खान सर को भी गिरफ्तार कर लेते। दोनों को अपने, इसने खुद एफआईआर किया, लिखा है कि खान सर बोल रहे हैं कि हाँ तुम गोली चलाओ, हम सब समझ लेंगे। तो फिर पुलिस कहाँ पर कमजोर पड़ गई? क्या उनको कहीं से दबाव आया? बिहार सरकार के किसी बड़े मंत्री ने उनको फोन किया? रोशन आनंद सर ने भी कहा है कि एक मंत्री का संरक्षण प्राप्त है उनको। तो उनको बेहतर जानकारी होगी, वो आखिर उनके पास जानकारी है, वो एक बुद्धिजीवी हैं, वो भी एक कोचिंग वाले हैं। रोशन आनंद सर भी जो है सो मतलब कहिए रसूख ये का ये हाँ फायदा उठाया। ये पूरी तरह से रसूख का ही मामला है कि रसूख के कारण पुलिस को जो करना चाहिए था वो करने की जगह ये एक तरफा वन साइडेड कार्रवाई कर रही है, जिसका नतीजा है कि मामला में कुछ और मामला जुटता जा रहा है। तो खान सर की गिरफ्तारी पे कोर्ट ने रोक लगाया है। हाँ, वो कोर्ट ने भी उनके गिरफ्तारी पर रोक क्यों लगाया, यह भी जो है हमारे समझ से परे है। क्योंकि मामला जो है, जो जिन धाराओं में एफआईआर किए गए थे उसमें तो उनको तात्कालिक तौर पर जो बेल दिया गया वो मुझको जस्टिफाई समय दिया गया। पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार अगर कर लेती तो आज नहीं। देखिए, ऐसे केसेस में यदि आप मोहलत देते हैं तब तो जो है दोषी पक्ष अपने बचाव का रास्ता ढूंढ लेता है, अपने बचाव का तौर तरीका अपना लेता है, बचाव का हथकंडा अपना लेता है और उसी का फायदा उठा रहे हैं लोग। वैसे भी खान सर हमेशा सवालों के घेरे में बने भाई सवालों के घेरे में तो वो बने रहेंगे, क्योंकि उनको उनकी पहुंच यहाँ तक नहीं है, उनकी पहुंच बहुत दूर तक है। और उतनी पहुंच बनाना रोशन आनंद सर के जिस तबके से रोशन आनंद सर आते हैं उनको, मैं क्या नाम लूं, सारे लोग जानते हैं। यादव होने का सजा भुगतना नहीं, मैं क्यों कहूँगा यादव, मैं यादव नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तबके से हम कह सकते हैं पिछड़े तबके से, आप यादव क्यों कहते हैं, पिछड़े तबके से आते हैं और पिछड़ों के ऊपर छतरी लगाने वाला कोई भी एक बंदा खड़ा नहीं होता। ये सदियों से चला आ रहा है। पिछड़ा लालू यादव भी थे, क्या हुआ लालू यादव का देख रहे हैं ना। लालू यादव के साथ क्या हुआ? उन्होंने सीधे कोई फ्रॉड स्कैम किया था, लूट लिया था, क्या किया था? वो जो किया वो सब अधिकारियों ने किया, करे कोई भरे कोई। अब रोशन आनंद सर ने ऐसा तो नहीं है कि जा करके गोली चला दिया होगा और जिसके एवज में उनको इतना कठोर दंड कि जेल मिल गया और उधर उनका भाई मर गया। चलिए, सीधे तौर पे फैजल खान के तमाम का रसूख सर चढ़ कर बोलता और इसी का फायदा फैजल खान को हर मोड़ हर कदम पर मिलता चला गया। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।